Namaskar and good morning. I'm back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. ये देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत सा ये एलिफेंट का एक वो है, मेरे को किसी ने प्रेजेंट किया था। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये अक्सर देखा होगा मेरे यहाँ पीछे ये लगा रहता है, बड़ा खूबसूरत है, मल्टी कलर। ये किसी एग्जीबिशन में गए थे, फिर मेरे को किसी ने ये प्रेजेंट किया था। एनीवे, मैंने ये क्यों शो की, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो एलिफेंट की है। एलिफेंट भी कैसे नर्वस होते हैं एक टाइगर चार्ज से, वो मैंने आंखों से देखा है बांधवगढ़ में। किस्सा ये मेरे ख्याल से 90s का है। मेरे एक कज़न की शादी थी, शायद ये स्टोरी में डाल भी चुका हूँ, बट मैं ये रिपीट कर रहा हूँ नए ऑडियंस के लिए कि माँ इनवाइटेड था, बड़ा सुंदर उन्होंने सब अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। तो हम लोग गए हुए थे। मेरी एक डॉटर जो उसमें बहुत छोटी थी, ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल की थी उस समय, और मेरा सन जो था वो 4-5 साल का था। तो प्लान यही था कि जिस दिन हम लोग बांधवगढ़ पहुँचेंगे तो जो मेरी ब्रदर की जहाँ शादी थी, जो लड़की वाले थे, उन्होंने सबके लिए सफारी का इंतज़ाम रखा था एक दिन कि आप लोग जो एक दिन पहले पहुँच जाएगा उनको हम सफारी कराएंगे। तो हमारी मॉर्निंग की सफारी थी, अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे और जाड़ा था, विंटर्स का टाइम था। तो बड़ी बढ़िया जगह थी वो, मध्य प्रदेश टूरिज़्म का रिसोर्ट था, और एकदम ऐसा लगता था जैसे वो लकड़ी के ऊपर ही बना हुआ, एकदम रिवर बेड, एक रिवर थी उसी के ऊपर वो बना के रखे थे रूम। तो बड़े खूबसूरत, ऊपर ही ऊपर जो है पूरा रैंप था लकड़ी का, उसी में सब आप जाते रहते थे। फिर रूम्स बने हुए थे, पेड़ भी आपको बहुत नज़दीक दिखते थे। इट वॉज ब्यूटीफुल जहाँ ठहराया था। बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट, तो फिर हम लोग का यही हुआ कि हम लोग जाएंगे सफारी में, जैसे सब लोग जाते हैं भाई, अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो साइटिंग की चांस रहेगी कि टाइगर है तो दिख सकता है। गाइड था हम लोगों के साथ, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरा लड़का था और लड़की थी, और एक हमारे रिलेटिव हाउस थे जो आए थे शादी में, वो भी हमारे साथ उसी जीप में गए थे। तो हम लोगों ने ये सब डियर वियर देखे, बट टाइगर आइगर की कोई साइटिंग हुई नहीं। तो आखिरी में जाके वहाँ पर हाथी भी हैं जो आपको जंगलों के अंदर ले जाते हैं। तो वो जो हाथी को चढ़ने वाला जो माउंट है वो बना हुआ था। तो तय वाइफ को ने बोला भाई हम तो जाएंगे नहीं, तो वो डॉटर के साथ जीप में ही वहाँ बैठ गई। तो ये था कि जाएंगे करीब आधा 1 किलोमीटर का एक राउंड लगा के हाथी के बैक में। 2 हाथी थे उस समय, तो एक पे मैं बैठ गया, मेरे गोद में मेरा बच्चा, और पीछे जो हमारे जो शादी में दूसरे जेंटलमैन आए थे वो बैठ गए, और आगे महावत था। तो ये एक हाथी एक था, और कुछ टूरिस्ट आए हुए थे वो दूसरे हाथी में हो गए। तो हम लोग वहाँ से करीब कितना गए होंगे, जब 15-20 मिनट लगा हम लोग को। थोड़ा डेंस फॉरेस्ट और आपके क्या कहते हैं बैम्बू की झाड़ियाँ मुंह में ला रही थी। तो मैं आगे की तरफ बैठा हुआ ताकि मेरा लड़का मेरे सामने था कि उसको लगे ना मुंह पे झाड़ी, और हम हटाते हुए जंगलों के बीच में चल रहे थे। और उस महावत को मालूम था कि एक जगह एक टाइग्रेस है जिसने 2 बच्चे दे के रखे एक जिस एरिया में, वो उसी तरफ जाने लगा कि सर आपको हम जो ले जाते हैं उसी तरफ ले जाएंगे, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, वो बच्चे और टाइग्रेस अगर होगी तो साइट हो जाएगी। बैम्बू का एक जंगल है, उसी में वो बच्चों को बैठा के रखती है, और अक्सर जब जो टूरिस्ट आते होंगे उनको दिखाने ले जाएगा। हमारा हाथी आगे था और जो दूसरा हाथी जो टूरिस्ट जिसमें थे वो पीछे था। सडनली थोड़ा सा आगे जाके उसने अपने हाथी को रोक लिया। जब रोक लिया तो मैं भी सतर्क हो गया। तो उसने बाएं की तरफ उंगली दिखाई, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था वो झाड़ियों में देखना। वो बैम्बू के स्टब्स थे, उसमें ध्यान से जब देखा कि 2 छोटे से, इतने छोटे से कब्स टाइगर्स के, ऐसा लग रहा था कि बैठे ही हुए हैं, मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे थे और हाथी की तरफ देख रहे थे। तो बड़ा डेंजरस एक सिचुएशन होती है जब कब्स हों और आप थोड़ा नज़दीक चले जाए। तो हमारे महावत को उतना दिमाग था कि उसने एक डिस्टेंस रखा हुआ था, वहाँ से फिर आप देखिए, अगर आपके पास मोबाइल है मोबाइल से खींचिए, कैमरा है कैमरा से आप फ़ोटो खींचिए,
बट बहुत क्लियर पिक्चर नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा था ताकि कहीं से क्लियर पिक्चर आ जाए तो सब ले ले। और पीछे वाला था ना जो टूरिस्ट है इस हाथी में, वो बड़ा डेस्परेट हो गए कि भाई साहब हमको भी दिखा। हमने कहा आपको दिखा? तो बोले हाँ दिखा। तो हमने अपने हाथी वाले को बोला भैया थोड़ा तुम किनारे कर लो। तो ये एक अपनी हाथी को आगे लाए, और जो टूरिस्ट की जो गंदी आदत होती है ना, और नज़दीक चलो और नज़दीक चलो और नज़दीक चलो, बहुत मना भी कर रहा था, मैं देख रहा था, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। तो वो और नज़दीक चलो करते 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 बिल्कुल जहाँ पर वो बच्चे थे, समझ लीजिए वहाँ से मुश्किल से 7 या 8 फीट दूर बच्चे नीचे बैठे हुए थे, वो दोनों खड़े हो गए बच्चे। हम अपने हाथी से ये देख रहे हैं क्योंकि हमारा हाथी थोड़ा डिस्टेंस पे था, और वो खड़े हो गए। अब पता नहीं कहाँ से उसकी माँ ने, देखिए माँ माँ होती है, बच्चों को खतरा हो कहीं भी, वो शिकारी कार के लिए कहीं गई होगी, बट शायद हाथियों की आवाज़ चलने की उसने सुनी होगी, और वो रोज़ ही सुनती होगी तो आदि थी कि कभी ऐसा हुआ नहीं। बट उस दिन अनफॉर्चुनेटली कुछ होना था, क्योंकि ये बेवकूफ़ ऊपर बैठे हुए थे 3 टूरिस्ट। ये माहौत को बोल के पास ले गए और वो बच्चे खड़े हो गए, और तब तक पता नहीं वो कहाँ से जो माँ, ये माँ अगर टाइगरेस है तो बहुत डेंजरस है, और ख़ासकर बच्चे हैं वहाँ पर। तो वो आई दौड़ती हुई और अपने पहले बच्चों को देखा, और उसके बाद जो उसने एक मॉक चार्ज दिया, वो तो लिटरली फ्राइटनिंग चार्ज था हाथी की तरफ, और हाथी पीछे आने लगा। महात ने शायद पीछे करना चालू किया, पर क्या होता है कि जब इतना ज़बरदस्त जानवर आपकी तरफ अटैक करता है ना, बड़े बड़े जानवर डर जाते हैं। ये कितने किस्से हुए हैं कि जब हाथी जाते थे, महात एक से एक ट्रेंड महात जो होते थे, जब वो चार्ज करने के मूड पे आता है ना, तो उसकी आँख से दूसरा जानवर डर जाता है। तो ये हाथी जैसे पीछे हुआ ना, पीछे एक पेड़ था, उसने देखा नहीं और पेड़ से लड़ गया, उसकी पूंछ और उसके पीछे की बॉडी लड़ गई, और जो हौदा होता है ना वो भी ऐसे ऐसे हिल गया था। तब तक फिर हमारे महत ने वहाँ से आवाज़ दी शेरनी को भगाने के लिए, अपना हाथी थोड़ा पास लाया। हमने कहा तुम मत जाओ भैया, मेरे साथ बच्चा है। तो वो बोला कुछ नहीं होगा सर, बस तो हम दूर से खाली आवाज़ दे देंगे। चिल्लाया, वो भी चिल्लाया, दूसरा वाला महत भी चिल्लाया, तो शेरनी थोड़ा जहाँ उसके बच्चे थे वापस चली गई। बट वो जो हाथी था ना उनका, अब मैं चिल्ला भी नहीं सकता, गुस्सा तो उन लोग के ऊपर मेरे को इतना आ रहा था कि अगर मैं पा जाता नीचे ज़मीन पे उनको कहीं, तो 2-3 चांटे जड़ देता गुस्से में, कि जब आपको मना कर रहा है, हम लोग वहीं थे कि नहीं पास ज़्यादा नहीं जाना, आप यहीं से देख लीजिए, नहीं नहीं चलो चलो चलो। तो बेचारा वहाँ भी चला गया, एकदम यंग लड़का था, और वो चार्ज हो गया। अगर कहीं कूद जाती ना, और बहुत बड़ा हाथी भी नहीं था उनका, हमारा तो फिर भी बड़ा था, उनका बहुत बड़ा हाथी भी नहीं था, अगर वो कूद जाती ना तो सबको लपेट देती नीचे। तब उनका पास जाना समझ में आ जाता है। ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बट मैं बुरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, गुस्से में इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जंगलों में आते हैं जिनकी अकल पता नहीं घर रख के आते, क्या करते आते, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पिकनिक है क्या। आप जंगल में जा रहे हैं, उन्हीं के इलाके पे जा रहे हैं, और आपको ये भी शुद्ध नहीं है कि हमें करना क्या है। तो लकी थे। एंड मैंने लिटरली उस हथनी को, जो छोटी हथनी आई थी उनकी, वो उसको मैंने बहुत नर्वस देखा। वो पैनिक कर रही थी, यूं ही बस हिलती जा रही थी। फिर उसका महत उसको कंट्रोल कर रहा था। तब तक तो हमारे महत ने हाथ ही लगा दिया, उसको कंट्रोल किया, उससे बोला तुम निकलो। तब उसने जल्दी से पलटाया और निकला। तब तक ये नीचे बैठ के खाली घर घर, इतनी फ्राइटनिंग आवाज़ थी, मेरा लड़का ही नर्वस हो गया था। मैं छोटा था, उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था। एंड इवन आई फेल्ट दैट कि शी वॉज नॉट कंफर्टेबल नहीं है, तो वो किसी को भी चार्ज कर सकती है, बोल सकती है हमारे हाथी के ऊपर आती है अगली बार। क्योंकि उस 2-3 बेवकूफ़ आए थे, उन्होंने ये बेवकूफ़ी कर दी थी पास जाने की। आपको जब मालूम है कि बच्चे वहाँ हैं तो आप पास क्यों गए? अगर पास गए हैं और चार्ज हो जाया था तो शेरनी की कोई गलती नहीं थी, उसको अपने बच्चे डिफेंड करने थे। वो आ गई थी, जब तक नहीं थी तब तक तो ठीक था। बट सबसे बड़ी गलती की कि यू वर टू क्लोज, बहुत नज़दीक हो गए थे आप। जो एक डिस्टेंस बोला जाता है महातों को, मैंने ये भी बोला था कि अभी मैं वापस जाऊंगा, तेरी शिकायत भी करूंगा कि अगर टूरिस्ट ने बोला तो तुम क्यों चले गए।
तो वो घबरा गया। तो हमारे माउथ ने कहा, सर रिपोर्ट मत करिएगा, नहीं उसकी नौकरी चली जाएगी। और फिर हम लोग वापस आए, और ऐसा एक केस हो गया था कि हम आके वाइफ वहीं जीप में बैठी हुई थी बच्चे को लेकर ड्राइवर के साथ। हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, बस बोला कि हाँ हम लोगों ने टाइगर देखा, 2 बच्चे देखे और थोड़ा हाथी नर्वस हो गया था, बस दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड हर, बिकॉज वो नर्वस हो जाती, क्यों ले गया बच्चे को। और वो मना भी कर रही थी कि इनको भी छोड़ दो। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने साथ उसको बैठा लूँगा। और टाइगर की साइटिंग भी हुई, बड़ी फ्राइटनिंग सीन था। तो इस तरह के सीन्स जंगल में होते हैं। मेरे हाथी वाले को तो सेंस था, उसने दूरी रखी हुई थी। दूसरे हाथी वाले ने, टूरिस्ट जो आए थे उनके कहने पे बहुत नज़दीकी कब से कर ली। और उस माँ को ये तो मालूम होना चाहिए कि जहाँ बच्चे हैं वो माँ इर्द गिर्द ही होगी, ज़रा भी खतरा जो है भापेगी और आएगी अटैक करने के लिए। और मैंने अटैक होते सुना है हाथियों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त। देखा होगा आपने काजीरंगा में कैसे खेत से निकल के एक टाइगर आया, ऊपर उछला इसने ऊपर बड़े हाथी के ऊपर, और माँ को एक पंजा मारा उसने, पूरी ब्लीडिंग हो रही थी उसको। अगर आप सोशल नेटवर्क में जाएंगे, लगाएंगे ना उसका, तो वो आपको दिखेगा। तो जब गुस्से में शेर होता है वो कितना ऊपर लीप कर सकता है वो कोई अंदाज़ा नहीं। इसीलिए इस जानवर को ना डीपली पूरी तरह पहचानना, आप कितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस कर लीजिए, बट इस जानवर को मेरे हिसाब से जितना साइंटिस्ट जानते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ के लोकल लोग जानते हैं। तो ये हमेशा है। तो ये एक वाकया था। ये जानवर जितना खूबसूरत है ना, ये उतना डेंजरस भी है। ये मैंने अपनी आँख से देखा। आई वॉज द विटनेस ऑफ ऑल दिस। ये अटैक कितना टेरिफाइंग था, और वो जिस तरह लपकी थी ना, मैं तो सोचा था उसने जो है पंजा हाथी को मार ही देना है, क्योंकि उसको अपने बच्चों को डिफेंड करना था। फिर वो पीछे भागी। आप जानते हो जंगल के अंदर वो जब हाथी है, जो इन लोगों ने बीच में मॉक चार्जेस जो हुए थे कॉर्बेट या कहाँ भी कि जहाँ भी होते हैं, वो किस तरह जो है आती है। उसको भी सस्पेक्ट कर रहे थे कि उसके भी कब्ज हैं, इसीलिए वो आई थी जीप के पास। एनीवे, वी गॉट सेव्ड और फिर वापस आ गए। तो ये तो एक कहानी हो गई। और फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा हटके कि रोज़ टाइगर और लेपर्ड के ऊपर तो बहुत कहानी। ये एलिफेंट की थी और एक टाइग्रेस की चार्ज की थी। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ, मैं लिख के रखता रहता हूँ हमेशा, कि जो सी टर्टल्स होते हैं, समुद्री जो टर्टल्स होते हैं, टॉर्टोइसेस, एक टिपिकल उनके अंदर हैबिट होती है कि जो अपने अंडों को देते हैं वो बिल्कुल तय कर लेते हैं हमें कहाँ देना है। तो ये रिडली टर्टल्स बोलते हैं इसको, ऑलिव रिडली टर्टल्स, लाखों की तादाद में तमिलनाडु और उड़ीसा के अपने जो बीचेस से वहाँ आते हैं अंडे देने के लिए, दूर दूर से। और उनके अंडों को खाने के लिए कुत्ते, जैकॉल, जितने भी जानवर, चिड़िया, मॉनिटर लिजर्ड को मालूम रहता है कि ये टाइम फरवरी मार्च के टाइम पे ये टर्टल्स आएंगे या एग ले करेंगे। तो ये तमिलनाडु और उड़ीसा कम से कम 2 लाख 2.5 लाख टर्टल्स आते हैं अपने अंडे ले जो है ले करने के लिए। और इनकी मौज हो जाती है इन सब की, चिड़ियों की, डॉग्स की, जैकॉल्स की, मॉनिटर लिजर्ड की खूब पार्टी बिल्कुल बनती है, क्योंकि अंडे ही अंडे अंडे ही अंडे रहते हैं। क्या रीज़न है कि इतना नुकसान होने के बाद अगले सीज़न भी वो वहीं आते हैं, चाहे तो एक सेफ जगह जा सकते हैं। होता क्या है कि वो जो बिहेवियर उनका हो जाता है, वो एरिया इतना पसंद आ जाता है कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम जाएंगे तो वहीं जाएंगे, अलग नहीं जाएंगे। फिर अगले साल आते हैं, फिर देते हैं, फिर उनके अंडों का नुकसान होता है। फिर ये जानवर जो है आते हैं, उनके अंडे उठा उठा के ले जाते हैं, खाते हैं। बट ये जो फिनोमिना है ना, ये पता नहीं क्या बात है, उसकी क्या कंडीशन है। बहुत से ऐसे बीचेस थे जहाँ जाके वो अंडे दे सकते थे जो सेफ है इससे, बट ये होता नहीं।
जैसे मैंने एक स्टोरी आपको बोली थी लेपर्ड्स के बारे में जो शुगर केन में होते हैं महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल वही केस है कि साइंटिस्टों ने और जो तो रिसर्चर्स थे उन्होंने वो लेपर्ड्स को शुगर केन फील्ड से हटाने के लिए बड़ी कोशिश की। 500-600 किलोमीटर दूर उनको इंजेक्ट करके जालों के अंदर डाल के ले गए और जंगलों में छोड़ दिया, पर वो सब वापस आने लगे अपनी जगह, क्योंकि वो अडॉप्ट कर ली थी उन्होंने और उस जोन से वो बाहर नहीं जाना चाहते थे। वो इतनी भाग गई थी वो जगह, और जंगलों के डीप जंगल पे वो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पैदा ही वहाँ हुए थे। तो जब कोई जानवर एक जगह पैदा हो जाता है तो उसी एरिया को वो अडॉप्ट कर लेता है। उसको अगर आप कहीं से रीलोकेट करेंगे तो वो दोबारा ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। मैंने उसी में एक लेपर्ड का जिक्र भी किया था कि वो भटकते भटकते संजय गांधी नेशनल पार्क बॉम्बे तक चली गई। तो ये एक अजीब सा बिहेवियर था। तो मैंने कहा कि मैं काफ़ी स्टोरीज ऐसी डालता हूँ जिसमें टाइगर भी होते हैं, लेपर्ड भी होते हैं, चलिए हाथी हो गया। और मैंने बोला था एक जंगली भैंसे का, जब काजीरंगा गया था मैंने सड़क के ऊपर 2 देखे थे और देवर हमें देख रहे थे। अब उसमें आप स्टोरी तो नहीं डाल सकते क्योंकि हम मोटरसाइकिल में थे, बट वो बड़ा डरावना सीन था। अगर वो हमारी तरफ चार्ज करते, इतने बड़े बड़े सींग होते उनके ऐसे निकले हुए ऐसे, तो हम अपने बचाव पे कुछ, जब तक हम मुड़ते उड़ते तब तक तो हमारे को उड़ा देते वो ऊपर। तो ये बड़ी अजीब कुछ फिनोमेना हैं जानवरों के जो सबको हैरान कर देते हैं। तो ये सी टर्टल्स का जो आपको मैंने बोला है ना, तो ये यही है। इतना नुकसान उनके अंडे का होता है, पता नहीं सैकड़ों के हिसाब से लोग जानवर आ जाते हैं, उनको तो बस पार्टी हो जाती है। मालूम है कि ये टाइम ये लोग अपने एग्स को ले करेंगे और फिर वो आके, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, आपका चिड़िया हो, मॉनिटर लिजर्ड हो, फॉक्सेस हो, यही ज़्यादा शिकार करते हैं आके। वो अड्डा बना लेते हैं उस जगह क्योंकि उनको मालूम है कि पार्टी होने वाली है। तो ये बड़े अजीब गरीब फॉर्मूलाज हैं ऊपर वालों के कि भाई इतना नुकसान होने के बाद भी टर्टल्स कहीं जाते नहीं हैं। उम्मीद करते हैं ये 2 चीज़ें मैंने आज की डाली हुई है और आप लोगों को पसंद आई होगी। एक तो अपनी जो पर्सनल स्टोरी जो मैंने विटनेस की अपने सामने, तो जो लोग बोलते हैं ना कि आपने, चलो मैं तो हाथी के ऊपर था, तो इसके पहले तो मैंने चाहे लेपर्ड्स हो चाहे टाइगर्स हो, जब मैं कैंप लाइफ में फादर के साथ रहता था, बताया ना कि बहुत नज़दीक से इन जानवरों को देखा है। उस समय तो छोटा था तो इतना स्टडी नहीं कर सकता था, बट फादर बहुत इन्फॉर्मेशन देती थी। उम्मीद करता हूँ ये 2 स्टोरीज़ आज जो डाली है, एक फैक्ट डाला है और एक स्टोरी जो मेरे सामने हुई कि हाथी जैसा जानवर कैसे घबरा जाता है एक टाइगर के चार्ज से उसकी। तो और भी स्टोरीज़ फिर आपको दूंगा। थोड़ा मेरा अभी, मैं आजकल एकेडमी भी नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पैर में थोड़ा खिंचाव आया हुआ है, तो डॉक्टर्स ने ज़्यादा वॉक करने को थोड़ा मना किया है कि हाँ थोड़ा पीछे हैमस्ट्रिंग जो होता है, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया है शायद। वही कि बिना वार्म अप के मैंने थोड़ा एक्सरसाइज कर ली होगी जिसमें वो खिंचाव आ गया। वो एज के ऊपर आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, तो फिर आप फिर स्टोरीज़ पे आएंगे, फैक्ट्स पे आएंगे, इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स पे आएंगे, आपको बहुत आगे भी सप्लाई करता रहूँगा। अंटिल देन आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।